सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दशम स्कंधम पहला क्या है? दूसरा थर्ड वन सरक, सगरे सरक, बाद कल सरक जाऊंगा। फोर्थ वन पांचवा, सातवां वो तो छठा है, मैं सात पूछा। चलो ठीक है, छठा क्या है? पोषणम। सातवां क्या है? उक्ति। आठवां मनवंतर। नौवां स्पष्ट बोलो ना, ये बोलते हो, फोटो तो नहीं ले। नौवां क्या है? नौवां क्या है? आठवां क्या है? मनवंतर। सातवां क्या है? छठा विवाह। दूसरा साधना। अरे बहुत अलर्ट हो गए, बताइए आपका भोजन काम करना। चलो 10वां क्या है? नौ। एक सीरियस प्रश्न देखना है कि अभी कल के दिन तो संपन्न हो जाएगा, फिर मौका मिलेगा, पुण्यवान सब है। लेकिन ये निरोध वृत्तियों का एक तरफ, भगवान के गुणगानों का, महिमा का, उसके कारण भक्ति दूसरी तरफ, ये हो रहा है कि नहीं, साइलेंटली हमें अपने आप के अंदर देखना है। एक तो सिस्टमैटिक प्लान एफर्ट, दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंस या फल। फल चाहते हो, मेहनत नहीं लगाया तो फल नहीं मिलेगा। मेहनत कर रहे हो लेकिन सही रास्ते पे कर रहे हो कि नहीं, फल के लिए कर रहे हो कि नहीं, फल के तरफ कर रहे हो कि नहीं, फल मिलने तक कर रहे हो कि नहीं, ये प्रश्न है। तो कभी भी संतों के यहाँ जाकर खाली हाथ नहीं जाना, मतलब उनका कमंडल उठा के भागना नहीं। उसी तरह कभी भागवत आदि सप्ताह सत्संगों में आते हैं तो खाली नहीं जाना है और खाली होकर जाना है, ये नहीं है। ये जो वृत्तियों खाली होना चाहिए और खाली हाथ नहीं जाना है। किनको ले जाना है? क्या करूं, मैं पत्नी को ले आऊं, उन्हीं को ले जाऊंगा, वो तो ठीक है, वो तो मैं तो छोड़ के छोड़ी गाऊंगा। क्या ले जाना है? भगवत भक्ति प्रेम को लेके जाना है। तो हो रहा है कि नहीं? देखो माया क्या है, क्लास के बाहर जाते तुरंत इतना हमें एक्सट्रोवर्टेड कर देता है कि 2 मिनट में जो भी यहाँ सुना, भाव मिला, अब खत्म हो जाती है। अब जाकर जब बढ़िया सा खाना खाते हैं तो पता नहीं किधर गए हो, जो भी सुना था क्लास में। हर बार यही होता है, उससे बचना ही। भगवान ये भी पूछते हैं कि सुनेगी नहीं, भगवान ये भी पूछते हैं कि याद किए कि नहीं। सो कहिएगा लिसनिंग, बोलो इंग्लिश में, कॉन्टेम्पलेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग, experiencing, accepting, developing faith, conviction, sincere practice, then becoming the nature. बोलिए, पहले सुनना है, फिर थोड़ा मनन करके समझना है। जितना समझा उसका थोड़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से थोड़ा अनुभव होता है, अनुभव से निश्चय दृढ़ बनना है, दृढ़ निश्चय से और प्रैक्टिस होता है, उससे विश्वास बनता है। विश्वास दृढ़ होकर, दृढ़ विश्वास से जो हम करते हैं उसका ढंग ही अलग है। हम दृढ़ विश्वास जब करते रहते हैं वो हमारा स्वभाव होता है। जब स्वभाव हो गया फिर अनुभव हो गया। After it becomes nature, next step is it should become an experience. तो सारे भागवत में कितने भी भक्त हैं, कितने भी कहानियां आए हैं, वो बहुत सारे भक्त, बहुत सारे कहानियां नहीं है। आप और मैं एक जीव के ही अलग अलग दशाएं हैं, समझ रहे हैं ना? हम खुद ही पहले स्कंद से लेकर अब तक वाले अलग अलग जो भक्तों के
अलग अलग रूपों में साधना करते हुए 10वें स्कंद में जब आते हैं तो रास क्रीड़ा या भगवान के जो सुंदर है उस गुणों के द्वारा भगवान के साथ एकता को प्राप्त करना है। We only are seekers. We only have to evolve. वहाँ बहुत सारे कथाएं तो है लेकिन हमारे ही हैं और कथा। हाँ, कभी खुद ही विदुर बनना है, कभी खुद ही मैत्रेय बनना है, उद्धव बनना है। ऑल दैट यू बिकम एंड देन कीप डूइंग साधना टिल एक्सपीरियंस। रुकना नहीं, वहां तक रुकना नहीं। थक जाते हैं, एक आध मिनट रेस्ट ले लो, फिर अगेन लगे रहो, फिर लगे रहो, लगे ही रहना है बस। सो निरोध वृत्तियों का होते हुए भगवान के तरफ हम जा रहे कि नहीं, क्वेश्चन प्रश्न कर लेना। इसके बाद 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के चरम में जब हम आए तो कथा ये चल रहा था कि भगवान कृष्ण माता पिता से मिले, उनसे प्रेम प्राप्त किया, उनको प्रेम भी दिया। उसके बाद वो जो है भगवान कृष्ण नंद बाबा इत्यादि को वापस भेजने वाला वो मधुराति मधुर प्रसंग है। वो तो पांव पड़कर नंद जी के, नंद जी भी उनको उठाकर गले लगाते हैं, अति सुंदर। भगवान कृष्ण का कहना है अतनंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः संकर्षणश्च राजेंद्र परिष्वज्य इदमूचतुः। ना विदाई के शब्द होना चाहिए ना, मिलते बात में एक आध बार, पर ऐसा मिलना तो नहीं होगा ना। हम भी कहीं मिलेंगे, रास्ते में देखेंगे आप मेरे को, मैं कहूंगा हरिओम अम्मा हरिओम कैसे हैं, आप देखकर बोलेंगे कौन वो वाला भागवत। कौन सा वाला भागवत? वो सुखताल वाला। कौन सा? अरे बाबा सन 2017 में नवंबर 11/11/17। उसके बाद मैंने इतने भागवत सुन के कितने संतों का उद्धार किया, आपका याद नहीं मुझे है कि नहीं? मिलेंगे लेकिन ऐसा तो नहीं मिलेंगे ना। तो हाँ, संकर्षण भी कहते हैं, इतना सुंदर है। पितर युवाभ्याम स्निग्धाभ्याम पोषितो लालितो भ्रष्वम भृशम पित्रोह अभ्यधिकाः प्रीति आत्मजेशु आत्मनोपि ही। दोनों बातें कहते इधर, आप तो इतने प्यारे प्यारे पेरेंट्स हैं। दोनों कहा, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पालन करते हैं, ध्यान से सुनना, उससे ज्यादा प्यार आपने पेरेंट्स बनकर दिए। दूसरी बात, पेरेंट्स अपने बच्चों को जो प्यार करते हैं ना, ध्यान से सुनो दोनों बातें। यू बिकम ग्रेटर देन ओरिजिनल पेरेंट्स, यू हैव टेकन केयर ऑफ अस मोर ग्रेटर देन द ओरिजिनल चिल्ड्रन। अपने बच्चों को जो प्यार देते हो उससे ज्यादा प्यार दिया। इस तरफ से देखो, इस तरफ से जो पेरेंट्स बच्चों को प्रेम देते हैं वो आप उससे ही ज्यादा दे दिए। तो यू आर मोर देन पेरेंट्स टू अस एंड वी आर मोर देन चिल्ड्रन टू यू। एक्चुअली पेरेंट्स भी नहीं, चिल्ड्रन भी नहीं वो तो उनके बच्चे हैं ना, वसुदेव देवकी के हैं। तो भगवान एक्नॉलेज किए हैं उनको, इतना सुंदर है। देन नंद जी को तो तृप्ति हो जाती ना, नहीं तो हमेशा शक होता है हमने इतना मेहनत किया, ये किया हो गया, ये लोग एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं, धन्यवाद बोलेंगे कि नहीं। मतलब बोले या ना बोले, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, मन में रखना है, कोई एक्सपेक्ट कभी नहीं करना। पर कभी कभी होता है। तो उन्होंने कहा पित्रोरभ्यधिका प्रीति देन सपिता साच जननी यो पुष्णीताम स्वपुत्रवत शिशून बंधुभिः उत्कृष्टान अकल्पैः पोष रक्षणैः। तो बढ़िया बात है कि वो लोग रियल पिता है, माता, जो अपने माता पिता से बिछड़े हुए बच्चों को पेरेंट्स के समान देखते हैं। इज टेलिंग दिस ऑल्सो। देवकी वसुदेव जी भी है ना वहां, तो हम इनसे बिछड़ गए कि देवकी वसुदेव का प्रेम तो नहीं मिला, लेकिन इनसे ज्यादा आपने दिया है, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। इस तरह से सुंदर बातों से वो तो जितना भी आप बोलो भगवान से विराग का दुख तो होता ही है, और नंद बाबा जी भी ये सब समझते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैच्योरिटी। एक समय के बाद अपने आप के आत्मा के अलावा हमारे कुछ नहीं होता है। Therefore, be ready to get separated. To meet is magic, it happens. To depart is tragic, it has to happen. तो सबके लिए हमें तैयार होना है। एवं सांत्वय भगवान नंदम सव्रजम अच्युतः वासोलंकार कुप्यादे अर्हयामास सादरम। ये सब परिष्वत्य नंदा प्रणय विह्वलः पूरेण अश्रुभिर्नेत्रे सा गोपैर्व्रजमेयो।
ब्यूटीफुल प्रसंग ये सब हो गया। फिर इस तरह से कृष्ण भगवान बलराम जी आ गए मथुरा, पिता माता के साथ खुशियों से रहे एक आध दिन। इमीडिएटली वसुदेव जी रिमेम्बर्ड ही इज द फादर। नो मदर फादर आर हैप्पी विथ चिल्ड्रन एट होम। उनको दुखी करना ही पड़ेगा। और सबसे पहला दुखी बच्चों को कैसे करते हैं? स्कूल को भेजते हैं स्कूटर में। किस लिए? स्टूडेंट बनकर स्टडी करने के लिए। फिर बेचारे कृष्ण और बलराम को भी स्कूल जाना पड़ा। बोलो सांदीपनि भगवान की। और गुरुदेव जी इसलिए चिन्मय मिशन में जहाँ स्वामी ब्रह्मचारी को ट्रेनिंग होता है उसको सांदीपनि साधनालय दिया। संदीप मुनि, उनका आश्रम सांदीपनि, वो गुरु बने कृष्ण बलराम के। मतलब बाबा कृष्ण अवतार आके भी गुरुकुल में जाकर प्रॉपरली पढ़ाई किया उन्होंने बलराम जी। जो कुछ भी गुरुकुल में होता है वो सारे उनको भी हुए होंगे। पर इनमें तो गुरुकुले वासम इच्छन्तो भजगमतो काश्यम, काशी में है सांदीपनिम नामा अवंतीपुरवासिनम। अवंतीपुर वाले काशी में अपना आश्रम बनाए, वहां गए। अब वो तो भगवान है, इनको हमारे तरह 10 बार पढ़ना, ट्यूशन लगवाना ऐसा थोड़ी लगता है। उसके हिस्से 10 बार लिखवाना, इम्पोजिशन या कंपोजिशन कुछ बोलते हैं, नथिंग ऑफ दैट। भगवान जो है 64 दिनों में 64 विद्याएं सब समझ ली। 64 मतलब अरे बाप, मैंने पंजाबी आ गई। सही बोला ना? 64 की पैंट है, 64 है 64। सो चतुष्षष्टि है। फिर यथोपसाद्यतौ दान्तौ गुरौ वृत्तिम अनिंदिताम ग्राह्यन्तौ उपेतौ स्म भक्त्या देवम इव अद्रुतौ। गुरु को देवता के रूप में आदर करके दांति, सेल्फ डिसिप्लिन इत्यादि के साथ गुरु सेवा करते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई किया उन्होंने। तयोर द्विजवरः तुष्टः शुद्ध भावानुवृत्तिभि प्रोवाच वेदान अखिलान स अंग उपनिषदः गुरु। अंगों के साथ वेद उपनिषद सब सुनाए। वेदांत क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम। ये 6 वेदांत को पढ़कर फिर ऋग्यजु साम अथर्वण वेद पढ़ने का हमको अधिकार मिलता है। ये सब उन्होंने पढ़ाया। फिर वेदों में वेदांत, वेदांत में उपनिषद, भगवान उपनिषद सब पढ़ेगा, हमको भी पढ़ना है सब। फिर सरहस्यम धनुर्वेदम आर्चरी। फिर धर्मान न्याय पतान सदा। धनुर्वेदम इंक्लूड्स आयुर्वेदम, गांधर्व वेदम, स्थापत्य वेदम, ये सब। फिर देन न्याय पठान सदा, ये स्टडी द लॉ सिस्टम ऑल्सो। हाँ, हमें जरूर लॉ पढ़ना है। वो वाला लॉ नहीं पढ़े, कम से कम मदर इन लॉ, फादर इन लॉ पढ़ना है। नहीं तो फंस जाएंगे वहां। तो जो भी है, तथा च अन्वीक्षिकीम विद्या, अन्वीक्षिकीम राजनीति च षड्विधा। ऑल राजनीति, दंड नीति, ऑल थिंग्स दे हैव स्टडीड। सर्वम नरवर श्रेष्ठो सर्व विद्या प्रवर्तको सकृत निगद मात्रेण। सांदीपनि जी भी ऐसे लकी थे जैसे मैं हूं। एक बार बोलते ही सारे चीज समझ जाते हैं। अभी की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मुस्कुराओ बाबा। He also lucky to get students like you. एक बार बोलते हैं सकृत निगद मात्रेण तो संजय गृहतुर कृपा। फिर अहोरात्र ही चतुष्षष्ट्या, ना चतुष्षष्टि 64 में सारी तो तावती ही कला, उतनी ही कला है। 64 आवर्स कला है इन 64 डेज। एवरी डे 1 सब्जेक्ट फिनिश। हम भी कोशिश किए थे एक दिन में एक स्कंद लगाए, लेकिन 4 दिन तक गाड़ी निकली नहीं। उसके बाद 4th स्कंद 1 क्लास, 5th वाला 1 क्लास, 6th 1, 7th 1, 8th 1, 5 एक में किया हमने। आपको याद है कि नहीं? लगे सब 64 इन 64 जो उनका तीक्ष्णता, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह देख लीजिए, वो सीख लिए। फिर गुरु दक्षिणया आचार्यम छंदया मासुतुर रूपा। गुरु से जब ज्ञान लेते हैं उनके बदले में कुछ भी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी दे सके तो अपने आप को दो, जैसे हमने किया। नहीं दे सके तो गुरु के कार्य के लिए जो जरूरत वाले हैं वो हमें दक्षिणा के लिए जरूर देना, दक्षिणा के रूप में। तो क्या हम गुरु दक्षिणा आपको दे सकते हैं? महाराज भगवान कृष्ण ने पूछा, सम्मंत्रितन ही शेष की आप तो भगवान हो, ये आपको पता है, मेरे को पता है। भगवान को पढ़ाने या मैंने इस नाम से ज्यादा और क्या चाहिए बोलो?
और आप भी ऐसे हो कि मेरे सामने ऐसे बैठकर पढ़े जैसे आपको कुछ नहीं आता है कि नहीं? आप में भी इतने संत ज्ञानी महात्मा लोग है, सबको प्रणाम नमस्कार। आपको डाउट क्यों है जब मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। He said कि I am very pleased with this, I became teacher of the God। भगवान है कि नहीं? बढ़िया सा एक व्यक्ति ऐसे ही सबसे घमंड से बोल रहा था, मैं कौन है जानते हो? मैं कलेक्टर के पापा हूँ, मैं मंत्री के पापा हूँ, मैं बड़े इंस्पेक्टर के पापा हूँ। तो ऐसे कैसे आपके बच्चे इतने पढ़े लिखे होकर आगे बढ़कर इतने बड़े हैं, आप उनसे इतने वो अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट मानते हो? फिर वो कम होकर बोले ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे मेरे नालायक होंगे ऐसे मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने एक का नाम कलेक्टर लगाया, एक का नाम मंत्री लगाया। ठीक है नहीं? कौन हो? कलेक्टर के पापा। एक बिल कलेक्टर भी नहीं हो है कि नहीं? तो गिव द नेम टू योर चिल्ड्रन लाइक दैट। रे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री के पापा है। अमृतसर में मुझे जो निवास दिए 6-7 साल के लिए, उनका नाम एक था, मैं उनको एमएलए साहब बुलाता था। वेरी हैप्पी। और वो फायदा हुआ, कभी कभी फोन में बात करते कोई डिस्टर्ब हो जाए, एमएलए साहब से बात करो लाला एमएलए। तो ये कहते मैं तो आपको पढ़ा है और क्या चाहिए? आई एम वेरी नथिंग रिक्वायर्ड। फिर भी गुरु पत्नी उनके मन में कुछ होगा, क्योंकि पढ़ाए तो ये थे लेकिन उनका देखभाल खाना वाना सब उन्होंने किया ना। गोइनास्कर फिर भगवान जाकर सम्मंत्र पत्या सम्मान, फिर जाके पूछते हैं तो आपको क्या चाहिए? वो कहती हैं रोते रोते प्रेम से, अब तो भगवान है ऐसे हमने सुना है, हो सके तो ये करना कि हमें भी एक पुत्र थे, आप ही के वयस्क थे, पर पता नहीं संभव वो समुद्र में कहीं गिरकर या कोई राक्षस ले गया हो, वो मर गया है, डाइड। कैन यू ब्रिंग हिम बैक? हो सके तो सम्मंत्र पत्या समाहरण में मृतम भला बालम प्रभासे वरयाम बभूव। भगवान कृष्ण कहते वाई नॉट। तो गए समुद्र के पास, वहां राक्षस था 5 जन, जिनके अधीन में पुत्र था। उस 5 जन राक्षस को मारकर उन्हीं के अस्त्र से 5 जन ही बनता है, 5 जन ऋषिकेशा। देन वो गुरु पुत्र को ले आकर वो माता पिता उनको वो समर्पण करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। मतलब गुरु दक्षिणा देने में भी वो अव्वल नंबर, टॉप। मृत पुत्र को वापस लाना हो सकता है कि बोलो भगवान ने कर दिया, और वो सृष्टि के विरुद्ध भी है, धर्म के विरुद्ध है ना। डेड एंड गॉन कैन नॉट कम बैक। पर भगवान मैंने सब नियम बनाया, मेरे गुरु ने पूछा तो ये असंभव भी मैं संभव कर दूंगा। I'll make impossible as possible because I am God and he asked me. और में दे दिया उन्होंने दैत्या 5 जनों मान। देन गुरुपुत्र विहानीतम निज कर्म निबंधनम, फिर वहां 5 जने सब है। अनयस्व महाराजा मच्चासन पुरस्कृत दतेति तेनोपानीतम गुरुपुत्रम यदुत्तमो दत्वा स्वरूपे भूया गृणीश इति तमूचत हो। फिर वो लोग पाकर फिर भगवान से भक्ति वगैरह मांगते हैं। ये हो गया गुरुपुत्र को वापस लाने वाला कृष्ण भगवान का एक लीला। तो इससे हमें क्या सीख? एनीथिंग यू वांट यू कैन आस्क गॉड। पहले बोला ना ही विल गिव, बट देन डोंट आस्क एनी यूजलेस थिंग, है ना। देने वाले को भी दिया है मैंने, ऐसा लगे, ऐसा दो, ऐसा मांगो। खासकर वो देने वाला जब बहुत महान होता है, भगवान सब देने को तैयार है। तो जैसे कि ना कहानी आती है, एक वेरी रिच पर्सन अपने 3 मंजिला बिल्डिंग के हर एक कमरा जो 5-5 कमरे हैं, एक में सोना, एक में चांदी, एक में ये वो लगाया, और नीचे बैठे वो। फिर सबको बोला जिसको जो चाहिए ले लो। एक एक कमरे में आके ले रहे थे। एक इंटेलिजेंट बंदा था आपकी तरह, हो गया मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। जब आप हमारे हो गए तो सारा अपना हो गया ना। बी इंटेलिजेंट, भगवान को ही मांगो, भक्ति ही मांगो। ये अभी क्लिक नहीं होगा, आई नो दैट। लॉट ऑफ संस्कारास, नॉन पॉजिटिव थॉट्स, अपोजिट थॉट, इसको वेदांत के भाषा में विपरीत भावना, अभावना एंड असंभावना बोलते। विपरीत भावना मतलब भगवान है ही नहीं, सब जगत ही है। विपरीत पर टोटली वर्ल्डली। अभावना मीन्स हो ही नहीं सकता ऐसा भक्ति वगैरह।
असंभावनाएं हो सकता होगा, लेकिन मुझे नहीं। फिर कहते हैं ना, स्वामी जी आप स्वामी हो इसलिए भक्ति ये सब करते हो, ये 100% रॉन्ग है। स्वामी है इसलिए नहीं करते हैं, बुद्धू लोग करते हैं इसलिए स्वामी बने। है कि नहीं? यू टेक द नेगेटिव डेफिनेशन, उल्टा कभी समझ में नहीं आएगा। और एवरीबडी कैन डू एंड रीच आउट। हम क्या ना अपने मन के बात सुनकर कोई ना कोई अकल को मिसयूज करके, जस्टिफाई करके साधना से दूर होते हैं। ये सब कौन कर रहे हैं? अपना ही मन। वो एक्चुअली क्या है? शत्रु। क्या मान के बैठे हैं? मित्र। टू ऑब्जेक्टिफाई माइंड इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। कहना है मन शट अप, मैं तुम्हारा बात मानूंगा ही नहीं, मैं शास्त्र का गुरु का बात मानूंगा, बस। So he'll cross the mind. Once you cross the curtain of the mind, you will see that infinite glory of God. वो अनुभव भी अलग है, मस्त बढ़िया सा। Now comes the another touching topic. भागवत में पूरे इतने हृदय स्पर्श करने वाले हैं, और दशम स्कंद में तो इतने टॉपिक आए हैं। फिर क्या हुआ? भगवान कृष्ण को माता पिता के साथ अच्छा लग रहा है, गुरु के पास अच्छा लगा, पढ़ाई सब कुछ, लेकिन उनको भी ना उनकी चिंता लगी थी, जो बचपन से इतना प्रेम वगैरह दिए सारे गोपिका लोग। कहाँ है वो लोग? गोकुल और वृंदावन। किधर है? वृंदावन की वृंदावन? कुछ वो बोलो। हाँ हूँ बोलते हो, नाम लो ना, वृंदावन। Then what to do? He cannot go back. फंस जाएंगे, आप जाने नहीं देंगे। Then he calls his most dearest friend, जिनका पहले भी जिक्र आया, 11वां स्कंद पूरा उन्हीं का है। बोलो उद्धव भगवान की। कहते कृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। एक श्लोक में उनका पूरा महिमा बताता। कहा ना पूरा कृष्ण लीलाओं में कि एक ही को सारूप्य मुक्ति मिला, वो उद्धव जी। स्वरूपता लुक्स लाइक कृष्ण ओनली। वृष्णि नाम प्रवरा, वेरी मेच्योर्ड ऑफ वृष्टि कुला। मंत्री, मंत्री मतलब कौन है? जो मनन करके अच्छे सलाह देते। मंत्री इज मंत्री एंड संतरी इज संतरी, कंत्री इज कंत्री। कृष्ण से दयिता सखा, दयिता मीन्स सेवक भी है और सखा भी है, दोनों। वो कृष्ण को स्वामी, खुद को सेवक मानते हैं, लेकिन कृष्ण इनको सखा मानते हैं। दैट इज ऑफ द रिलेशन। कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात। और क्या बताए? साक्षात बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, उनके शिष्य है। नाम क्या है? उद्धव। उद्धव, उनके विचार हमेशा ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ जो रहते हैं, वो उद्धव है। उद्धव में पकड़ना है, ऊपर के ही पकड़ता है, नीचे वाले नहीं पकड़ेगा। हायर एंड ग्रेटर एंड नोबलर एंड डिवाइनर, इन्हीं को पकड़ने वाला है उद्धव। आप अपने बच्चों को, पोतों को ऐसा वाला नाम दो, उद्धव वगैरह। इतने गुड नेम्स आर देयर इन भागवत, लिख लो ना कभी। पहले से बोलते आ रहा हूं मैं, धुंधुकारी बोलो कि नहीं? ये मत रखना, दैट इज डेंजर। उद्धव। और कहते हैं बुद्धि सत्तम। बुद्धि सत्तम है, सत्य बुद्धि में सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए बुद्धि सत्तम। बुद्धि सत्तम का हमेशा जब ये बात आता है, इसका मन समझना क्या है? बुद्धि से नीचे मन, मन के नीचे इंद्रियां, इंद्रियों के नीचे शरीर, शरीर से बाहर विषय वस्तु और लोग होते हैं। बुद्धि सत्तम मतलब इन सब लोअर लेवल्स को पार करके जो बुद्धि से जी रहा है, ही इज कॉल्ड एज मैन, ह्यूमन बीइंग। बुद्धि से नीचे जो जीते हैं वो सब एनिमल्स हैं। All animals have little emotion and senses. They don't think. पश्यति थी पशु न थिंकती। सो थिंकिंग करने वाला मनुष्य बुद्धि। और बुद्धि सत्तम क्यों? ऐसे सुंदर विचार, धर्म के, ज्ञान के, भक्ति सब जानता है, बुद्धि सत्तम है। फिर वो बुलाकर उनको कहते गच्छोद्धव व्रजम सौम्या पित्रोर नौ प्रीतिमा वहा। जाकर व्रज भूमि में मेरे जो पिता माता है उनको मेरा संदेश दो, खुश करो उनको मेरे बातों से। फिर गोपी नाम मत वियोगाधिम मत संदेश है विमोचया। मेरे वियोग से उनको जो दुख हो रहा है, मेरे संदेश से उस दुख से उनको विमोचन करो। मीन्स क्या है? भगवान चले गए लेकिन कुछ याद है उनको, याद आएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसे विश्वास मन में जमाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल
गाते चले। फिर कहते हैं उद्धव जी को भगवान कृष्ण सिखाना भी चाहते हैं, यू आर ए ग्रेट डिवोटी नो डाउट, लेकिन लोग क्या है ना, अपने बहुत बढ़िया काम करते हुए भी कूपस्थ मंडू कवत रहते हैं। कुएं में एक मेंढक है, वो बोलता है इससे बड़ा कोई जलाशय हो ही नहीं सकता। फिर समुद्र से एक मेंढक आया, बोला मैं समुद्र से आई हूँ, दोनों मिले। वो छोटा वाला कूप वाला मंडूक बोला तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा होता है? उसने बोला बड़ा होता है। इसने पूछा इतना बड़ा होता है क्या? नहीं बड़ा। इतना बड़ा होता है क्या? पागल है क्या? नहीं बड़ा। इतना होता है क्या? फिर ये कुएं वाला ने कहा कि इतना बड़ा है क्या तुम्हारा समुद्र? उसने इससे बड़ा है। इसने कुएं के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर छलांग लगा के बोला कि इतना बड़ा है क्या तुम्हारा समुद्र? अब तुम समझ नहीं सकते हो कितना बड़ा है। इसने बोला मैं नहीं मारूंगा क्योंकि जिंदगी भर कुएं में ही था ना। When it is taken out and taken to the vast ocean, फिर उसका कोई शब्द है क्या? उसी तरह हम अपने थोड़े छोटे काम से साधना करके मानते हैं कि हम ही महान ग्रेट है। या दुनिया में जाकर निकलो, देखो कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं, सेवा में, दान में, धर्म में, साधना में लगे हैं। उनको देखने से ही हमारा अहंकार कर्तृत्व घटता है। अदरवाइज कूप में रहकर सोचते हो हमें सब कुछ, नथिंग। इट इज वेरी एसेंशियल। अदरवाइज अपने चारों तरफ एक जेल बनाकर ईगो वाला हम उसी में खैदी हो जाते। तो श्री उद्धव जी को भी सिखाना भी है, मौका भी देनी है, सब कुछ है। तो इतना सुंदर बात कहते हैं, ता वो लोग कौन है? मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितम प्रेष्टम आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम। बड़े वंडरफुल इट इज। तान बिभर्म्यहम मीन्स मैं उनको अपने हृदय में बिठाया हूँ। मन मनस का मतलब क्या है? उनका मन मेरे ऊपर पूरा आवेशित है, भरा हुआ है, ये नहीं। मन मनस का मतलब मेरे मन को भी उन्होंने चुरा लिया। भगवान गुरु के मन को मैं चुराया तो इससे बढ़िया क्या होगा बोलो? इट इज देयर डिवोशन अल्टीमेट। मत प्राणा है मदर्थे त्यक्त जीविता है, आप जाइएगा। फिर मैता प्रेसाम प्रेष्ठे, दे आर द मोस्ट लविंग बिलवेड टू मी। दूरस्थे बट दूर है गोकुल स्त्रिया स्मरन्ते अंगा विमुख्यंती विरह उत्कंठ विफला। मतलब भगवान ने ऐसा कोई कैमरा लगाया होगा तो वीडियो वाला व्हाट्सएप का, सीइंग देम हाउ मच दे आर हैविंग द पैंग्स ऑफ सफरिंग, सफरिंग पैंग्स ऑफ सेपरेशन। भगवान से दूर रहने का जो दुख है उनको चलता है पता। एवरी प्रेयर ऑफ आवर्स विथ फेथ नोटेड देयर। इन द सेम वे हमारा जो भी यांत्रिक मैकेनिकल प्रेयर है वो भी भगवान को पता चलता है। हंसने के लिए बता रहा हूं मैं, उसको सीरियस लेके डांटना नहीं। मुझे पता है भगवान को जो प्योर फ्लावर्स पेड़ से या पौधे से जो खुद लगाए वहां से लाकर जो देते हैं उनको ऐसा ही प्रेम भगवान देते हैं। जो प्लास्टिक वाले फ्लावर देते हैं भगवान उनको प्लास्टिक की चीज देते हैं है कि नहीं? जाके लाने का हिम्मत दाकर ये नहीं है, इसलिए 6 दिन फ्रेश रहेंगे, लगा दो प्लास्टिक। भगवान के प्लास्टिक स्मेल दे के जाते As our heart, so is his reciprocation. वगैरह फिर धारयन्ति अतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान कथंचन। कोई भी संत इसको बोलना चाहते लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट इट। नो, वो कहते हैं भगवान मैं खुद ही हैरान सरप्राइज हूं कि वो लोग क्या क्या मेहनत मुश्किल से अपने प्राणों को अभी भी अपने देह में पकड़ कर रखे हैं। देखो, you can feel that feeling. इसका मतलब क्या हुआ? एक नेक्स्ट हायर थॉट कि कृष्ण भगवान गए हैं, उनको पता है वापस नहीं आएंगे, ये भी पता है, लेकिन वापस आए ऐसा अंदर आशा है जिस कारण से वो प्राण को पकड़ के रखे। That is आशा, the hope of having God's darshanam. ये भगवान को पता चल गया। वो कहते मैं तो जा नहीं सकता, तुम तो मेरे समान हो, तुम जाओ। If not the whole thing, at least a part. Somehow they are holding their life. प्रत्यागमन संदेशैर वल्लव्यो मे मदात्मिका, मे वल्लव्या मदात्मिका। ये सब शब्द जो है संस्कृत के मजेदार होते हैं।
भगवान इतने उनसे एक हो गए, उनका प्रेम जो है ना, बिकॉज प्योरिटी ऑफ द हार्ट, एवरीथिंग फॉर द गॉड। अगे ना सारे गोपियां ना रात में 12-1 बजे भी बढ़िया अलंकार करके रहते, जैसे नॉर्थ इंडिया में शादियां रात के 2 बजे होते हैं, पता नहीं कैसे सब। पूछा किसने ये क्या 12 बजे मेकअप, बोलते पता नहीं भगवान कृष्ण आ गए तो मेरा सड़ा हुआ चेहरा देखे वो दुख लगेगा, उनके लिए हम हमेशा रेडी। कोई भगवान गोपिका तो बैठे ऐसे ध्यान में, फिर पूछा क्या ध्यान कर रही हो, ये यूजलेस फेलो मुझे इतना तंग कर रहा है, मैं इसको मेरे मन से निकालने के लिए ध्यान कर रही हूँ। कौन है वो? भगवान कृष्ण। ऐसे बहुत सारे लॉर्ड ऑफ थिंग्स स्किप्ड ऐसे भगवान को बता, उद्धव को भेजते हैं। उद्धव जी भी मैं बड़े डिवोटिव फीलिंग के साथ गए और पूरा वेदांत के पोथियां पीछे पकड़कर आगे नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, अपन जो समझ में नहीं आया दूसरों को समझ आने के लिए सारे किताब, कागज, टेप रिकॉर्ड सब लेकर जाते हैं। उद्धव फुल प्रिपेयर, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद सब पढ़ के गए ताकि गोपियों को थोड़ा वेदांत समझाएंगे तो थोड़ा वो ठंडे हो जाएंगे। अरे बाबा, इसके बाद जो प्रसंग है ना, इट्स अल्टीमेट है, नो आई हैव टू रन ओनली। वो लोग तो कहते हैं तुम अपने सारे किताबों को उधर रख, हम सुनाएंगे तुमको वेदांत क्या है। शुद्ध वेदांत सुनाते हो, परम ब्रह्म ज्ञान जो उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्रों में सब है ना, दे टीच दिस टू उद्धव। उद्धव जी ऐसे नाक में उंगली लगा के, तुम लोगों ने कहा पढ़ा, पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवान का अनुग्रह तो सब मिल जाता है। अल्टीमेट ब्यूटीफुल थिंग। फिर पहले तो बहुत कहानी है कि कोई आया वहां से करके, तो वो दूर वहां खड़े थे, देखे तो एग्जैक्टली इंक्लूडिंग मोरपंख कृष्ण भगवान के समान थे। पहले तो इतने उत्साहित होकर हमारे कन्हैया वापस आ गया, दे रैन टुवर्ड्स हिम। तो पास में जाके देखा तो उतनी विभूति और दिव्यता नहीं थी। कौन है तुम? लगते हो कृष्ण की तरह, अपन इनके दोस्त उद्धव। फिर दूर हो गए। हमने तो इतना प्रार्थना की, सोचा वो खुद आएंगे और नहीं आए, आपको भेजा है। देन दे फील लिटिल डिस्टर्ब एंड ऑल। सीधा नहीं बात करते उद्धव जी से। एक भवरे को भ्रमर, इतना सुंदर वाला भ्रमर गीत पूरे अध्याय में। ओ मधुर्वकी तव बंधो मा स्पृशांग्रिम सपत्न्या कुश विलुरितमाला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना वातु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्वमीदृकु। वेरी वेरी गुड। डायरेक्ट नहीं बात करते ना भावरे वगैरह। कभी घर में भी लड़ाई झगड़ा होती है माता पिता के बीच में, डायरेक्ट नहीं बात करते हैं। पुत्र को बीच में लगाकर समझाओ तुम्हारे पापा को। फिर बोलते पापा मम्मी ये कह रही है। पापा बोलते मम्मी को भी तुम समझाओ। मम्मी पापा ये कह रहे। ऐसे 2-10 मिनट के बाद बच्चा बोलता है इससे बढ़िया स्कूल जाने से बेटर है ना, वहां का टेंशन कम है, इधर 2 तरफ से लग रहा है। सो कभी आप डायरेक्ट नहीं बात करते हो, इनडायरेक्टली कभी दोस्त के घर में पति पत्नी में लड़ाई हुआ, बात नहीं करेंगे हम आपसे। बातें करते नहीं लेकिन बाकी सब होता रहता है ना। फिर उनको अगले दिन 4 बजे सुबह फ्लाइट पकड़ के जाना था, बात तो नहीं करना है ना, कागज पे लिख के रखा पत्नी को सुबह 4 बजे फ्लाइट पे जानी है, उठाओ। सुबह 4 बजे हो गया, उठ जाओ। उसने कागज पे लिख के रख दिया, फ्लाइट चली गई। कोई बात नहीं कर। So lot of that way समय नहीं है, अदरवाइज यू कैन रियली। अब हमारे दूसरे कैंप में आना, या गीता या उपनिषद या कोई विवेक चूड़ामणि या कुछ प्रकरण ग्रंथ लेंगे इन ए लाइटर सेंस। यहाँ तो मेरा रन रेट इतना ज्यादा है कि आई कैन नॉट लर्न इवन हाउ टू डिफेंड ऑल्सो। पहले बार से चक्का मारना है हमको। सो फिर वंडरफुल वे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपना प्रेम भी, फिर भगवान का अपने प्रति प्रेम भी, साथ में भगवान हमको छोड़कर गए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको क्या है। आपके घर पर लेके लोग भी बोलते हैं ना, क्या बाबा जी लोग ऐसे परेशान करते, कथा सुनाते, मैं सुनाती हूँ कथा, बैठ। आपको घर में बोलेंगे लोग।
but they don't know. So then प्रेयसा का पुनरागा प्रेयसा प्रेष्ठ की मर्म, ये सारे एक श्लोक 15-20 वाले गोपी का जो क्या कहते हैं भ्रमर गीत में ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद अतः उद्धव, इसके बाद क्या बढ़िया, इनके जो प्रेम भाव भक्ति से भरे इन सब श्लोकों को शब्दों को सुनकर उद्धव जी तो पिघल जाते हैं। हाँ, उनको समझ में आने लगता है कि व्हाट इज ट्रू लव एंड डिवोशन। अद्भुत अद्भुत, तो ऑलरेडी इतने बड़े पहुंचे हुए, वो भी इनके सामने आकर नारायण जी की भी कहानियां देख कर घमंड होकर मेरे जैसे भक्त कोई नहीं है, इस भाव से वो नारायण के पास गए। जाते नारायण जी का बहुत दुखी हूं मैं, क्या हुआ? नारायण जी ने पूछा, भगवान ने कहा सर दर्द हो रहा है तो मैं अमृतांजन लाऊं? भगवान ने कहा अमृतांजन से नहीं होगा, फिर क्या है, मेरे भक्तों के धूल लगाओ तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं अभी लाऊंगा। नारायण जी निकले, पूरे लोक में हर जगह भ्रमण किए, कोई भी पूछो भगवान को हेडेक कर रहा है, उनको दवा चाहिए, उनके किसी भक्त के चरण धूली दो तो फिर ठीक हो जाएगा। सब लोग डरने लगे, भगवान को हम कैसे देंगे, हम कैसे देंगे, नहीं दे सकते। ये तो भगवान सफर ही हो रहे वहां। घूम घूम के नारद जी और ब्रजभूमि में गए। नारद आ गए, कहा से? वैकुंठ से, टेंशन में थे। एक गोपी ने पूछा, कहा क्या हुआ? भगवान को बहुत सर दर्द हो रहा है तो ठीक करना है, दवा के लिए जा रहा हूं मैं। क्या दवा? कि उनके भक्तों के धूली और भगवान को रखो वो ठीक हो जाएगा। उसने कहा भक्त वक्त छोड़ो, मैं तो भगवान के दर्द से बर्दाश्त नहीं हो सकती हूँ, पहले मेरा धूल ले जाके तैयार कर, कोशिश करो। वो बैठ गई धूल रगड़ के। दूसरी गोपी आकर देखिए क्या कर रहे हैं, ये धूल इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा तीसरा लंबा 2 किलोमीटर लाइन लगा। नारद जी बड़े 2 बोरी लाए, एक एक का धूल लेके बोरियों में भरकर वैकुंठ में गए। तब तक नारायण जी मूंगफली खाते हुए क्रिकेट मैच देख रहे सिनेमा में, उनका कोई भी सर दर्द नहीं है। नारद जी समझ गए यह रियल भक्ति गोपियों का है, ऐसा वाला मिलना है तो उनके धूल मुझे पहुंचना है। ऐसे बहुत कहानियां सुंदर सुंदर, अब कितने सुनाए। तो ऐसा वाला यू सो हैप्पी सीइंग देम। फिर वो भगवान का संदेश सुनाते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु कम वायु जलम मही तदाम च मन प्राण भूतेन्द्र गुणाश्रय। कहते हैं कि कभी कोई पंचमहाभूत उनसे बने हुए वस्तुओं से बिछड़ सकते हैं क्या? सी दैट ब्यूटीफुल रिलेशन देयर। देखने में वो पंचमहाभूत से बने वस्तु नाम रूप से उन अलग है इसे मानते हैं, बट अदरवाइज कार्य कारण संबंध से दोनों एक ही तत्व है। उसी तरह से मैं आपसे दूर हो ही नहीं सकता हूं, निरंतर आप मेरे स्मरण में हो। ऐसे बहुत सारे श्लोकों में भगवान जो है अपना संदेश देते हैं। फिर ये सुनकर वो भी खुश होकर फिर राम जी, भगवान कृष्ण कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, ये सारे चीजें उद्धव जी से पूछते हुए क्या भी हमको स्मरण करते हैं कि ऑल दैट लॉन्ग डिस्कशन हैपेंस। और उनका भी ऐसा मजेदार बात हुआ, ये टाइम हो गया 1 महीना कुछ थे उद्धव जी वहां, वो वापस जाने का टाइम हो रहा है, जाना नहीं चाहते है नहीं। अब जाने का प्रस्ताव लाया, गोपिका लोगों को अपना संदेश कृष्ण जी को सुनाना है, इसलिए इनको छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। जस्ट लाइक राम, हनुमान जी और माता सीता इन रामायण है ना, सुंदरकांड में जब भगवान की कथा इतने हनुमान जी ने सुनाई, फिर उसके बाद युद्ध में वो सारे राक्षसों को मारा, आकर माँ से प्रणाम करके वापस जाना चाहते हैं तो माँ क्या कहती है कि भैया आपको देखकर मुझे तसल्ली हो गई, आप सोई दिन सोई राती, कोई श्लोक है कि नहीं, तो आप फिर मुझे छोड़ के जाओगे तो मुझे वही राक्षसों के बीच में ये दुख वाले रात को गुजरना पड़ेगा। मैं आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि सो मच ऑफ तसल्ली मुझे, लेकिन वहां राम जी भी टेंशन में है कि कहाँ गए सारे दूत, समाचार तो नहीं मिला। सेम स्टोरी वहां आया, प्रसंग इंटरलेट करना चाहिए। सेम वे स्थूल जगत को कम से कम इंपॉर्टेंस देते हुए सूक्ष्म मन से निरंतर गुरु शास्त्र भगवान उनसे जुड़ते ही रहना है। हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट वंडरफुल। बट स्वामी करेंगे तो फिर मेरा नौकरी पैसे, अरे बाबा देखो मैं जो पसंद करता हूं ना सेंटेंस को मेरे लाइफ में उतारने का कोशिश कर रहा हूं, पर्सनल सीक्रेट आपको शेयर कर रहा हूं। क्या है, देखो जब तक भगवान को हमने याद ही नहीं किया तभी सब कुछ भगवान हमको दे रहे हैं, जब उनको याद करने लगोगे तो नहीं देंगे क्या? समझ में
He will give more and more only. हमको डर लगता है, if I become spiritual, what will happen to my व्यवहार? अरे वो तो और भी सब ठीक करेंगे वो। अभी सुदामा की कहानी हम देखने वाले हैं। उनके एक संकल्प में वो किसको कहा, रंक को राजा नहीं बना सकते। रोडपति को करोड़पति बनाएंगे, बात नहीं बने करोड़पति को रोडपति। डोंट डाउट द पावर ऑफ लॉर्ड प्लीज। सो टू डोंट हैव डाउट इन यू रिगार्डिंग लॉर्ड, फिर हैव डाउटलेस फेथ। इसको बढ़ाने के लिए सारे कहानियां हैं। कहानियां आएंगे जाएंगे, वक्त आएंगे जाएंगे, सप्ताह लगेंगे, ये तो चलता ही रहेगा जिंदगी में। यू वांट और डोंट वांट प्रारब्ध में तो आएगा ही, बट इसकी कॉन्सिक्वेंस में व्हाट इज हैपनिंग इन मी पर्सनल, व्यक्तिगत, हर एक को अपने टटोल कर देखना है। 7 दिन सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, क्या बना मैं, थोड़ा सा बना कि नहीं। ये ऐसे काम काज में बहुत बिजी होने से नहीं होता है। विड्रॉ करो उसमें से, 1 हफ्ते के लिए जाओ आश्रम में कहीं बैठो, अपना भागवत बोलो, 10 वास्कर निकालो, 4-5 टॉपिक ले लो, उसका अध्ययन करो, फिर अंदर फील करो। उससे जो रिफ्रेशमेंट, रिजुवेनेशन, स्ट्रेंथ मिलता है, किसी से नहीं मिलता है। मिल रहा है कि नहीं आपको? वो नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, नहीं मिल रहे हैं 6 दिन से, फिर से 7 दिन लगूंगा, फिर जवाब नहीं दोगे तो सारे दरवाजे बंद इधर उधर हो जाएंगे। गुप्ता जी मेरे को है, बस काफी है कि उनको कहूंगा भैया और 7 दिन भोजन दो, और दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। आपको डराने के लिए बहुत बुरा बात बोलूं क्या? हिम्मत है सुनने का? आपको गुप्ता जी की खातिरदारी चाहिए कि चित्रगुप्ता की खातिरदारी? उधर एक बैठे कि नहीं यमराज के हाथ, वो भी चित्रगुप्ता ही है। हमारे जियालाल गुप्ता हो, मरालाल गुप्ता, तो इनका ही लेना है। देखो वहां कहा फंसोगे, पकोड़े बनाएंगे नरक में। सो पॉइंट इज व्हाट, वो एनर्जी जो चार्जिंग दो एकांत में भगवान से जुड़कर शास्त्र को मिलता है ना, अदरवाइज ना ये दुनिया अभी खाली युग में माया इसके इतना हमारा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, इतना हमें हर तरह से वीक करेगा। हम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसे, बाहर पैसे नुकसान हो जाएगा, लोग दुश्मन मरेंगे, ये छोटी बात है, बट मेन थिंग द माइंड। अपने टेंशन लेकर, वर्री लेकर, एक्साइटमेंट लेकर, एंग्जाइटी लेकर, डाउट लेकर, फ्रस्ट्रेशन लेकर, डिप्रेशन लेकर, डिजेक्शन लेकर, डिस्पॉन्डेंसी, इतने सारे अंदर के शत्रु आकर दुखी कर गए, ऐसे चरा रोने का लगाते हैं। कैमरामैन कहता है इसको हटाओ तभी मैं फोटो लूंगा। रोते रोते, दिस आर ऑल द एनिमीज। क्यों इनको पकड़ कर ले जाना? हाँ माता जी ऐसे क्यों दुखी हो, आपको क्या दर्द है कि बताओ स्वामी जी, ऐसे पूछो कि कहाँ दर्द नहीं है। अब बैठ के मेरे अनुभव की बात कहता हूँ, एक आध लोगों से ऐसी मुलाकात हुई, वो अपने दर्द सुनाए, हम वेदांत के नॉलेज से अपने आप को बचा रहे थे। वो छोड़ने वाली थोड़ी थी। 1 घंटा 2 घंटा ऐसा लगाया अपने दर्द का कहानी, जब तक मैं रोया नहीं तब तक वो रुकी नहीं। अब जब हम 2-4 आंसू बहा के रोने लगे उनके दुख को लेकर, वो इतने खुश हो गए, मैं बाबा जी को रुलाया। अरे राम राम, शी इज वेरी अचीवमेंट है, फुलफिल्ड हो गया मैंने। ये सब नहीं करना, भागवत को भरकर हृदय में गो विद दैट स्ट्रेंथ एंड लव, दैट आपके उस प्रेजेंस को देखकर आपके सारे बच्चे, जस्ट लाइक ब्रह्मा जी जब सबको लूट के ले गए बच्चों को, भगवान सब में आ गए ना, इस तरह से आप जब वापस जाओगे ऐसे जाना है। They should be surprised to see your walk and talk and smile, everything कृष्णमय होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना 7 दिन भागवत सुन के आके थक गई हूं, मेरे पाँव दबाओ, गला दबाएंगे हो। मर्जी आपकी है कि नहीं? आप नीचे से कह रहे हो, मैं ऊपर से शुरू करूंगा। दैट इज द डिफरेंस। तब जाकर उनको प्रचार आके वो अगले भागवत सप्ताह में आएंगे ना, आपके मेरे ऊपर वाला सारा बदला आप उनसे ले लोगे, वो तो नहीं।
सो बिकम गुड मैसेंजर्स ऑफ साधना आध्यात्मिकता। तो उद्धव जी फिर बातें बहुत डिस्कशन होने के बाद कहते हैं कि आपका जो थियोरी कहना मुझे इतना आनंद आ रहा है, आप दिखा भी दो मुझे कि किस किस जगह पे भगवान क्या क्या लीलाएं की। वो भी इतने एक्साइटेड, खुश ने, देखे ना, जैसे कोई संत गुरु का मानते हो, शरीर में नहीं है, और उनके आश्रम जाते हो, उनके चेले बताते यहाँ बैठते थे, यहाँ खाते थे, यहाँ चलते थे, यहाँ सत्संग करते थे। डोंट यू फील दैट डिविनिटी? ऐसे सारे गोपी लोग क्यों आज डिस्ट्रैक्शन इतने हो रहे बार बार। तो गोपिका भी लोग सो एक्साइटेड, पूरे भगवान की कथाएं रिमेम्बर करने को मौका मिल रहा है। हर एक जगह पे ले जाकर सारे कहानियां उनको सुना रहे थे। यहाँ इन्होंने मक्खन चोरी की, यहाँ बंसी बजाई, यहाँ से लड़ाई किया, यहाँ जाकर गाय बछड़ों को चरवाया। When he was seeing all of them, उनके अंदर भी इतना, क्योंकि वो बताने वाले इतने बढ़िया बता रहे थे, उनको ऑलरेडी भक्ति मिली हुई है उद्धव जी को। ये देखकर इतना आनंद आ रहा था। जहां जहां लोग कहानी बता रहे, उद्धव जी वहां लोटपोट होकर वो धूल अपने ऊपर डाल रहे थे। बस फीलिंग सो एक्साइटेड। जब डिवोशन एक लेवल पार करता है ना, आदमी मन को पार करता है, वही बोला करना, पागल बनता है, क्योंकि उसने गल पा ली है। अल्टीमेटली कहते हैं एक श्लोक हो, जिससे हम एक कथा, बहुत और है, लंबा चौड़ा हम खत्म करेंगे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीष्णसा। व्रज स्त्रियों को नहीं, उनके पाद को नहीं, उनके पाद रेणु को मैं अभीष्णसा बार बार नमन करता हूं। यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जिनके अनुभव हरि के बारे में जो कथाएं करते हैं, वो तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। तीन लोक मीन्स ड्रीम, वेकिंग एंड डीप स्लीप प्लेन, और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सबको पवित्र करने वाले हैं। ऐसे इनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से वो गोपियों को नमस्कार करके, यशोदा जी को सबको करके, उद्धव जी उनसे परमिशन प्रणाम लेकर कृष्णाय प्रणिपत्याः। फिर वापस जाने के बाद वाला कहानी तो इतना सुंदर है कि सुखदेव जी भी बोल नहीं पाए कि उद्धव जी जाकर कृष्ण भगवान के चरण में गिरकर इतने लोटपोटे थे, बाबा ऐसे महान भक्त वो गोपिकाएं निकले हैं, उससे बढ़िया बात क्या है, उनका दर्शन मात करने का मौका आपने मुझे दिया, आपको धन्यवाद करके भगवान कृष्ण के चरण में पड़े। प्रणतोस्मि कृष्णाय प्रणिप्रत्याः भक्ति उद्रेकम व्रजोकसाम वासुदेवाय रामाय राग्ने च उपायनानि अन्यदातु। तो कृष्ण के चरण में पड़, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव नॉट सेंट मी, मुझे आप नहीं भेजे तो कैसे पता चलेगा मुझे ऐसा? वो कुछ चीजें है ना, यू हैव टू सी टू बिलीव, देखना ही पड़ता है अनुभव। देखो सुखदान पता नहीं कहा है, दुखी हुए, जब आप आए तो इतना बढ़िया शांत दिव्य वातावरण है कि नहीं, बोलो? हाँ, प्रश्न भी मैं पूछूंगा, जवाब भी मैं। फिर भागवत कथा पता नहीं क्या है, सुनना पड़ेगा, लेकिन एक एक मजा आ रहा है, नहीं बोलो? I am the questioner and the answer. Very good. भगवान भी ऐसे होते हैं, इतने कृपालु, खुद प्रश्न पूछ के कुछ आंसर देते ताकि आपको कष्ट न हो। Why do you take trouble of answering? He'll answer. तो ये हो गया भगवान कृष्ण का ये वाला। उसके बाद ये जो 48वां अध्याय में फिर कुब्जा के गृह में भगवान कृष्ण जाते हैं। उसके पश्चात ये है अक्रूर जी जो है, गच्छ जानी तद्वृत्त मधुना साधु साधुआ विज्ञाय तद्विधास्यामः यथाशम सुहृदाम भवेतु इतभिप्रेत्य नृपतेरभिप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञात पुरर्यतु पुरीम गातु शशंस रामकृष्णाभ्याम। इस तरह से अक्रूर जी को फिर वो जो है हस्तिनापुर भेजते हैं कृष्ण, क्योंकि बेचारे भगवान कृष्ण को तो टाइम ही नहीं है, रेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पूरे उस समय के लोक में शत्रु भी है, हर जगह पे राक्षस दुष्ट, और हर जगह पे अपने भक्त भी हैं, और एक एक ऐसे हैं कि छोड़ा नहीं जाते, है ना, दोनों। तो शत्रुओं को भी छोड़ नहीं सकते, मारना ही पड़ेगा, भक्तों को भी छोड़ नहीं करते, उनको तारना पड़ेगा।
तो यू कैनॉट बी एट वन प्लेस। एक जगह हो गया तो दूसरी जगह पे, दूसरे पे। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं ना, 7th क्लास को पढ़ाया, फिर 8th को पढ़ा, लाओ एक के बाद एक किताब ले लो, रूम में आओ, वे को दूसरा ले लो, भागो फिर पढ़ाओ। भगवान कृष्ण भी, घर में बच्चे भी ज्यादा है और कोई गृहिणी रियली रिस्पॉन्सिबल है तो पहले सास ससुर को खिलाया, फिर पति को खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया, फिर सबको। शी सो बिजी इन परोसो। खुद खाने को टेम ही नहीं होता कुछ लोग, कुछ घरों में। और सास ससुर बुढ़े हो गए, करते रहते, बहू लोग ऐसे बैठ के टीवी देखते रहते, यूजलेस। भगवान कृष्ण जो है उनके बहुत और प्यारे प्यारे पांडव है, उनका भी कल्याण उद्धार करना है कि नहीं उद्धार। ही हैज गॉट एवरीवेयर। नहीं कोई डॉक्टर्स आप सुनते हो ना, ही सेज मैं डेली 6-7 हार्ट सर्जरी करता हूँ, इस तरह से पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, देखो अभी तक मैंने 5000 सर्जरीज की है। सम पीपल वो सर्जरी सारे सुबह होते, 4 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर करना है सब। वो सबका दिल को दौरा बचाना है उनका काम। ये हम भक्तों के दिलों को भी भगवान सर्जरी के द्वारा बचाने के लिए आया अवतार लेके, जिसका उम्र 125 साल है और खत्म होने से पहले सब करना है ना। मुझे भी 7 दिन में भागवत करनी है, भागो। इस तरह से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 10वें स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न हुआ।